भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज अटल जी की जयंती है और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सर, अटल जी की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं आपके साथ। किस तरह से आज महसूस कर रहे हैं आप लोग अटल जी नहीं हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं? देखिए, अटल जी लखनऊ के रग रग में व्याप्त हैं और अटल जी की जो स्मृतियां हैं वो मैं समझता हूं कि अटल जी की स्मृतियां यहाँ के हर बच्चे की जुबान पे है। अटल जी केवल सांसद नहीं थे बल्कि हर घर के हर परिवार के सदस्य के रूप में थे। अटल जी ने ऊंचाइयों को छुआ है। लखनऊ से एक चुनाव हारे भी हैं वो, लेकिन हारने के बावजूद लोगों के दिलों को जीता है उन्होंने। और मैं कह सकता हूं कि अटल जी ऐसा सहनशील, अटल जी ऐसा काव्य स्वरूप, अटल जी ऐसा व्यक्तित्व जो विपक्षियों में भी बराबर की प्रतिष्ठा रखता हो, आज की राजनीति में ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। अखिलेश यादव ने कल महाब्राह्मण महासभा बुलाई थी, उसमें ब्राह्मणों को जोड़ने का सिलसिला अब शुरू कर दिया गया है। अब ब्राह्मणों को तोड़ने का सिलसिला बंद कर दें, यही बहुत होगा। अपने राष्ट्रीय पदाधिकारी से गाली दिलाना बंद कर दें, यही ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धांजलि उनके सम्मान होगा। ये बात कई ब्राह्मण महासभा के लोगों ने उठाई थी, महाब्राह्मण महासभा के लोगों ने, कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद को समझाया जाएगा किस तरह से न बोले। देखिए, मोदी जी ने कहा है कि अब केवल 4 जाति हैं। एक है गरीबी, एक है महिला, एक है युवा और एक है किसान। बीजेपी का हर कार्यकर्ता इन चारों जातियों के उत्थान के लिए काम कर रहा है और मोदी जी की परिकल्पना भी यही है कि जाति बंधन टूट के इनका वो हो। और ब्राह्मण एक जाति नहीं, संस्कार का नाम है, और वो संस्कार जो अपने लिए नहीं सबके हित का चिंतन करता है, जो कहता है ना सर्वे भवन्तु सुखना, सबके सुख में मेरा सुख है, वो ब्राह्मण है जो ब्रह्मांड का ज्ञान रखता हो, जो अध्ययन अध्यापन करता हो, जो सात्विक प्रवृत्ति में अन्य सबको आपस में समन्वित करता हो। और ये मैं समझता हूँ परिभाषा बहुत सारे लोग जो सम्मेलन कर रहे हैं उनके लिए फिट नहीं बैठती कि एक तरफ आप सम्मेलन करोगे और दूसरी तरफ आप श्री रामचरितमानस को गाली दोगे, माता सीता के बारे में बोलोगे और आप हिंदी भाषियों के बारे में जो गाली बके कि ये काम करने वाले लोग हैं कह के उनके साथ में आप चुनाव लड़ोगे, तो कैसा ब्राह्मण सम्मेलन है। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। मोदी जी का रोड शो है 30 तारीख को। उसके बाद 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। कई विपक्ष के नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। क्या लगता है आपको, आएंगे? जब राम जी का न्योता नहीं वो पा पाए, मैं तो किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज तक सब जनता को संकोच तो यही है कि आज तक अखिलेश जी ने श्री राम जी का जन्म का दर्शन नहीं किया। सोनिया जी ने, मायावती जी ने, राहुल जी ने और प्रियंका जी ने आज तक रामलला के दर्शन नहीं किए। जब आपने दर्शन ही नहीं किया तो न्योता का महत्व तो कहाँ रह जाता है। दर्शन करना चाहिए इन लोगों को। अब ये उनकी आत्मा की पुकार होगी ना, ये मेरी आत्मा की पुकार से थोड़ी कर लेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने बहुत सारी बातें कही और कहा कि जितने भी विपक्ष के बड़े नेता हैं, इन्होंने आज तक रामलला के दर्शन तक नहीं किए। ये उनकी आत्मा की पुकार है, उनको करना चाहिए या नहीं ये वो तय करेंगे। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।